हेलो बेटा, हाउ आर यू? फाइन, ओके। सो बेटा, हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या चला था? द पी ब्लॉक एलिमेंट, चैप्टर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपने देखा था बेटा, इसमें हमने लास्ट टॉपिक में क्या डिस्कस किया था? तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, मैं आपको बता दूं बेटा, हमने इसमें हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया था। तो हाइड्रोजन के साथ हमने क्या देखा था कि वो जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो बेटा क्या देगा वो? NH3, मतलब ग्रुप 15 में क्या था बेटा? अगर हम ग्रुप 15 की बात करें, ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात करते हैं बेटा हम लोग, इसमें क्या था? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसके हाइड्राइड क्या बनाते हैं हम लोग? NH3, PH3, ASH3, HBH3 और BiH3। ठीक है, तो हमने उस दिन हाइड्रोजन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया था बेटा। नाउ नेक्स्ट क्या हमने थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो थर्मल स्टेबल कौन ज्यादा होगा इनमें? अब ध्यान दो बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी दूसरा बेटा, हम इनके वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान से, थर्मल स्टेबिलिटी के बाद बेटा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ओके। इसके बाद देखते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट बेसिसिटी। बेसिसिटी, ओके बेटा। अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो थर्मल स्टेबिलिटी किसे कहते हैं? थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है? मींस हीट दे और वो ब्रेक हो जाए। जिसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ब्रेक करने के लिए, इसका मतलब क्या हो गया? उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर हम उसकी बात करें थर्मल स्टेबिलिटी की बेटा, तो इन सब में किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए? जिसका साइज छोटा होगा। साइज छोटा होगा तो छोटे साइज को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, उससे कम उसकी, उससे कम उसकी, उससे कम उसकी और सबसे कम बिस्मथ की। ये इस टाइप के क्वेश्चन बेटा अरेंज करने को आता है। रीजन क्या है? स्मॉलर द साइज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी होगी। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट बेटा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। कौन जल्दी रिड्यूस होगा? रिड्यूस कौन जल्दी होगा? इट मींस बेटा रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो गया कि जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी, डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है? बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो अगर हम इसके साथ रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें तो डाउन द ग्रुप क्या होगा? डाउन द ग्रुप जितना स्ट्रॉन्ग, जितना ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी वो उतना जल्दी ब्रेक नहीं होगा, जितना कम होगी उतना जल्दी ब्रेक हो जाएगा। अगर मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करूं तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका होगा? इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है? सबसे कम। क्यों? क्योंकि बेटा साइज अगर लार्ज होगा, साइज लार्ज तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उसकी वीक हो जाएगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किस पर डिपेंड करती है? साइज के ऊपर। जितना ज्यादा साइज उतना ही कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और जितनी कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा बेटा। सो रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें तो सबसे अच्छा कौन सा? आपका BiH3। ओके, नेक्स्ट बेटा अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी में क्या हो गया? बेस किसे कहते हैं? बेस आपने पढ़ा था लीविस बेस, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम अमोनिया की बात करें बेटा तो इन सब पे देखो ध्यान से, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे सब पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। गौर से देखो, सब पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इन सब में
कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? आप देख रहे हो, मतलब क्या हो गया यहाँ पे, हैविंग नॉन डोनेट लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेट लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन सब में कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करेगा? ध्यान दो, लॉन पेयर तो सबके पास है, तो डोनेट कौन करेगा? जिसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन ज्यादा होगी। रिपल्सन ज्यादा किसमें होगी? मैं आपको बता चुका हूं बेटा, रिपल्सन किसमें ज्यादा होती है? रिपल्सन उसमें ज्यादा होती है जिसका साइज स्मॉल हो। इन सब में सबसे स्मॉल साइज किसका है बेटा? अगर इन सब की बात करें, इन सब में सबसे स्मॉल साइज किसका है? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगा। इससे कमी है, फिर से कमी है, फिर से कमी है। तो अगर बेसिसिटी बात करें बेटा, तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी? बेसिसिटी आपकी ज्यादा होगी अमोनिया की। तो अमोनिया की बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी। ये बेटा इस टाइप के क्वेश्चन अरेंज करने के क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसको ध्यान से देखो। अब देखो, आप देख रहे हो जो चीज हम यहाँ यूज कर रहे हैं, एक चीज देखो, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी भी किस पर डिपेंड करती है? ये भी देखा जाए तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे ही डिपेंड करती है। जिसका ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी बेटा। तो जिसका जिसमें जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। मतलब साइज छोटा है तो सब ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी है, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी? इसकी ज्यादा होगी, इसकी सबसे कम होगी। साइज लार्ज है, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन कम है, बॉन्ड वीक है। तो ये ऐसे रिड्यूसिंग कैरेक्टर ये बार बार आएगा बेटा, ऐसे बेसिसिटी। तो इस तरीके का ये क्या था? केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स क्या बेटा? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ओके, इसको नोट करते रहो बेटा, साथ में रीजन लिखते रहो। ऐसे ही रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से, इस चैप्टर से पूरा रीजनिंग क्वेश्चन और स्ट्रक्चर आता है और एक दो रिएक्शंस आती है और कुछ नहीं आता बेटा, बहुत इजी चैप्टर है ये। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट देखो, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, फर्स्ट तो था वो रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, सेकंड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये कितने टाइप के एलिमेंट बनाएगी? तो दो टाइप के एलिमेंट बनाएगी। कौन सा? E2O5 और दूसरा E2O3। तो E2O3 एंड E2O5 कैसे? जैसे P2O5, N2O5, N2O3। तो इस टाइप से बेटा ये क्या बनाती है? ये दो तरह की ऑक्साइड्स बनाती है। कौन कौन सी? तो फर्स्ट E2O3 एंड E2O5। अगर मैं इनकी बात करूं बेटा, ये डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। सो बेटा द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड्स E2O3 and E2O5. The oxide in the higher oxidation state is more acidic. अब ध्यान दो बेटा इस पॉइंट को, higher oxidation state means more acidic. इसका मतलब क्या हो गया बेटा? Acidity depends on oxidation state. ये ध्यान रखना, ये इसी के लिए नहीं, ये सब के लिए रीजन में यही आएगा। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर एसिडिक कैरेक्टर। अब ध्यान दो बेटा, ये जो ऑक्साइड बनाती है ये कितने टाइप की ऑक्साइड बनाती है? तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग N2O। अगर नाइट्रोजन की बात करें, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। ठीक है, एक तो हमने ले लिया। और दूसरा लेते हैं हम लोग क्या? N2O3, P4O6, AS4, O6, Sb4, O6, Bi4, O6। ओके बेटा, अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन से बात करता हूं और जैसे मैं इसकी बात करता हूं N4O10, P4O10,
AS4O10 Sb4O10 दो तरह की ऑक्साइड होगी ना, E2O3। अगर मैं इनकी एसिडिक कैरेक्टर की बात करूं बेटा, ध्यान दो, तो फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे इसकी होगी, उससे कम इसकी, फिर से कम इसकी, फिर से कम इसकी, फिर से कम इसकी। ओके, तो हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर एसिडिक कैरेक्टर। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेटा उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। जितना ज्यादा बेटा एसिडिक ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ही ज्यादा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके हिसाब से क्या होगा बेटा, अगर मैं इसके साथ बात करूं, आप इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लेना बेटा, तो क्या होगा N2, इन सब की बात करें ना तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे यदि आप, तो हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर एसिडिक। तो एसिडिटी डिपेंड्स ऑन, देख लेना कि कौन ज्यादा एसिडिक है। जो ज्यादा एसिडिक होगा, जो ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो ज्यादा आपको एसिडिक होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट बेटा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन दो तरह की हैलाइड बनाती है, कौन कौन सी, ECl3 एंड ECl5। जैसे PCl3 PCl5, नाइट्रोजन 5 अलग नहीं बनाती है, मतलब NCl5 नाइट्रोजन नहीं बनाती है। क्यों बेटा, नाइट्रोजन NCl5 क्यों नहीं बनाती है, क्या रीजन है, नाइट्रोजन NCl5 नहीं बनाती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि बेटा नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी बताई थी मैंने ना, कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है 4, और यहां कितनी है 5, तो नाइट्रोजन नहीं बनाती है। अब अगर देखोगे बेटा तो नाइट्रोजन अपने ग्रुप में, ये जो आपका जो ग्रुप 15 है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ, अगर मैं इनकी बात करूं तो नाइट्रोजन अपने बाकी ग्रुप के साथ क्या प्रॉपर्टी, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करती है। अच्छा, NCl5 में क्यों बनाती है, क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल नहीं होती है। डी ऑर्बिटल नहीं होगी तो क्या होगा, मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होगी, और ये NCl5 नहीं बना सकती है। तो बेटा ये NCl5 नहीं बना सकती है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, रीजन क्या है देखो ध्यान से बेटा, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अब एक चीज ध्यान दो, नाइट्रोजन अपने ग्रुप में सबसे अलग प्रॉपर्टी शो करती है, तो एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन सबसे अलग प्रॉपर्टी शो क्यों करती है। सबसे पहले अपने इस ग्रुप में बेटा, अपने इस ग्रुप में नाइट्रोजन का साइज सबसे स्मॉल होता है, तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, सबसे पहला नाइट्रोजन का साइज सबसे कम, सबसे छोटा होता है। ओके, सेकेंड, और सब में आप अगर देखोगे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सब में क्या होती है बेटा, इन सब में डी ऑर्बिटल होती है, लेकिन इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होती है। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से आपने देखा था ना, इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है। कौन कौन सी, S का 1 और P के 3, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है बेटा 4 होती है। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो ड्यू टू स्मॉल साइज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, और अगर इन सब में बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, नाइट्रोजन की, तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप अगर ध्यान से देखोगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, नाइट्रोजन की। तो बेटा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होती है। ये प्रॉपर्टी होने के कारण, इनमें ये 3 प्रॉपर्टी होने के कारण, कौन कौन सी, एक तो बेटा स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन,
दूसरा एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, और तीसरा बेटा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनके कारण जो नाइट्रोजन है वो अपने ग्रुप में बाकी सबसे डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करती है, अपने ग्रुप में ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करती है। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो दैट इज द एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। इसमें मैंने आपको जब बता रहा था तो आप उसमें टॉपिक रह गया था पीछे कैरेक्टरिस्टिक में, कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन आपने पढ़ा होगा, कैटेनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा? जो एक एलिमेंट अपने ही एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता जाए, एक एलिमेंट दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, इस टाइप से बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अब कोई भी चीज, जैसे मान लो हमने कोई आयरन लिया, उसको उठाया रॉड को, वो आगे से बेंड नहीं होती है, लेकिन वहीं पे अगर हम कोई जिसका बॉन्ड वीक है वो लेते हैं तो क्या हो जाएगा? वो आगे से बेंड हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया? कैटेनेशन के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर हम कैटेनेशन की बात करें बेटा तो दैट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, दैट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो अगर कैटेनेशन बात करें, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम। अगर हम बात करें बेटा इन सब में, तो नाइट्रोजन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, जबकि नाइट्रोजन में तो N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ये शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि N सिंगल बॉन्ड N और P सिंगल बॉन्ड P, इनका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ N सिंगल बॉन्ड एंड द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ PP सिंगल बॉन्ड। अगर मैं इनकी बात करूं तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, फास्फोरस की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, फास्फोरस की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। उसे क्या बोलते हैं लोग? उसे इसी वजह से इसकी कैटेनेशन, फास्फोरस कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करती है और नाइट्रोजन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करती है। तो बेटा इसको ध्यान दो, फास्फोरस कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो क्यों करती है और नाइट्रोजन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करती है, इसलिए तो आप क्या बोलते हैं हम लोग? कैटेनेशन। ओके नेक्स्ट बेटा, ओके बेटा, तो कैटेनेशन किस पे डिपेंड करती है? कैटेनेशन डिपेंड ऑन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई होगी उसमें सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लो होगी उसमें सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कैटेनेशन पावर कम होगी। तो अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस में, तो किसकी ज्यादा? तो फास्फोरस की ज्यादा। क्यों? इसीलिए बेटा P4 होता है ना, P4। क्यों? क्योंकि बेटा द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, सिंगल बॉन्ड का देखते हैं, द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फास्फोरस PP इज ग्रेटर देन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ NN। तो जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होगी बेटा क्या होगा? उसमें कैटेनेशन पावर ज्यादा होगी। नाउ नेक्स्ट बेटा, ये तो थी आपकी एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन और कैटेनेशन प्रॉपर्टी। नाउ एक चीज ध्यान बेटा, अब हम वन बाय वन नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं, डाई नाइट्रोजन। अच्छा ये बताया मेटल, इस ग्रुप के ऑक्साइड, सॉरी इस ग्रुप के जो एटम होते हैं नाइट्रोजन, ये मेटल के साथ रिएक्ट क्या देती है? नाइट्राइड, मेटल नाइट्राइड। ओके सो नाउ नेक्स्ट, अगर इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज द डाई नाइट्रोजन। फॉर्मूला क्या होता है? N2। ओके N2। नाइट्रोजन को देखो बेटा, तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है, कितने परसेंट? अप्रोक्सीमेट 72 या 71 पॉइंट समथिंग है, 71 और 72% के अराउंड हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है, सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन ही है। ठीक है बेटा। सो अब हम लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को आप कैसे प्रिपेयर करोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, ध्यान दो बेटा, प्रिपरेशन करने के दो मेथड होते हैं, कौन कौन से? एक तो सबसे पहले आपका कौन सा? लैबोरेटरी मेथड, और दूसरा कॉमर्शियल मेथड। लैबोरेटरी मेथड हमेशा कॉस्टली होती है बेटा, लैब में जो बनाते हैं वो कॉस्टली होती है। कॉमर्शियल में ऐसे चाहिए जो बहुत जल्दी बन जाए और कम खर्च पे बन जाए, उसे कहते हैं कॉमर्शियल। सो बेटा अगर हम लैबोरेटरी मेथड की बात करें तो लैब में कैसे बनाते हैं? फर्स्ट आ जाओ बेटा, लैब में कैसे बनाते हैं? जब हम अमोनियम क्लोराइड के ऊपर, अमोनियम क्लोराइड में सोडियम नाइट्राइड NaNO2
सोडियम नाइट्राइट NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। जब हम अमोनियम क्लोराइड में सोडियम नाइट्रेट डालेंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन गैस बनेगा प्लस NaCl प्लस वाटर। क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के सोडियम नाइट्राइट, अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइट, इट गिव्स नाइट्रोजन, NaCl और हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर लो बेटा इसको, 2 में यहाँ पे नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में। दैट इज द लैबोरेटरी प्रिपरेशन, लैबोरेटरी प्रिपरेशन। ओके बेटा, एक मेथड तो ये हो गया लैबोरेटरी प्रिपरेशन, एक मेथड तो ये हो गया प्रिपरेशन में। सेकेंड मेथड बेटा, सेकेंड मेथड क्या होती है, जब हम अमोनियम डाइक्रोमेट को NH4 का ट्वाइस Cr2O7 इसको हीट करते हैं तो क्या बनेगा बेटा, ये आपका नाइट्रोजन बनता है, नाइट्रोजन प्लस वाटर प्लस इसके साथ क्या निकलेगा, Cr2O3। सो बेटा बैलेंस कर लो, यहाँ पे 4 वाटर। तो जब हम अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं बेटा, जब हम अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो क्या देता है ये, नाइट्रोजन, वाटर और क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड। सो अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस देता है। थर्ड बेटा, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है एग्जाम में, बेरियम एजाइड। बेरियम एजाइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaN3 का ट्वाइस, बेरियम एजाइड BaN3 का ट्वाइस, या दूसरा सोडियम एजाइड NaN3। इसको जब बेटा हीट करते हैं, जब हम बेरियम एजाइड, और इसे कहते हैं बेरियम एजाइड सोडियम एजाइड, तो बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड को हीट करते हैं क्या बन जाता है बेटा, Ba+3N2 और यहाँ पे सोडियम प्लस N2। बाकी बैलेंस करो बेटा, जब हम बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड को हीट करते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, ये क्या बन जाता है आपका, ये आपका बेटा बन जाता है नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ से ये नाइट्रोजन गैस फॉर्म हो जाती है, ये बेटा नाइट्रोजन गैस फॉर्म होती है। तो बेरियम एजाइड को हीट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस बनती है, और सोडियम एजाइड को हीट करते हैं तो आपका नाइट्रोजन गैस बनती है। तो ये क्या बेटा, दीज आर द प्रिपरेशन। नेक्स्ट बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, अगर प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस होती है। तो कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस होती है बेटा। ओके, इनर्ट होती है और नॉन टॉक्सिक गैस होती है, इनर्ट एंड नॉन टॉक्सिक गैस। ये क्या होती है, ये हार्मफुल गैस नहीं होती है। इसके बाद क्या करें, दीज आर वेरी लो सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सबसे कम सॉल्युबल होती है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स कौन कौन से, N14 एंड N15। ओके, अब क्वेश्चन देखो यहाँ से, जो नाइट्रोजन होती है बेटा, नाइट्रोजन इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे क्या होती है बेटा, ये इनर्ट होती है। क्यों इनर्ट होती है, क्योंकि N और N में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इनर्ट होने का रीजन क्या है, ये इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। N की बॉन्ड N की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है, इसीलिए क्या होता है बेटा, इसीलिए ये इनर्ट होती है रूम टेम्परेचर पे।
जो बेटा बहुत ही कम रिएक्ट करती है। ये हमेशा इट फॉर्म आयनिक नाइट्राइड्स, आयनिक नाइट्राइड बनाएगी, जैसे मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 बनाती है। लिथियम के साथ लिथियम नाइट्राइड, लिथियम के साथ रिएक्ट करके बेटा लिथियम नाइट्राइड। ओके, सबसे इंपोर्टेंट, जब ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या देती है बेटा, अमोनिया गैस देती है, अमोनिया गैस। एंड दीज आर रिवर्सिबल इन नेचर। आपने उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा बेटा, ये क्या होता है, दीज आर रिवर्सिबल इन नेचर। तो अमोनिया गैस का नेचर कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है बेटा। तो अमोनिया, ये कौन सी प्रोसेस हो गई, हैबर प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस में बेटा हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, हैबर प्रोसेस, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है बेटा हैबर प्रोसेस में। ओके, तो दीज आर द हैबर प्रोसेस। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या देती है बेटा, नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या बनाती है, NO, 2NO। तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती है बेटा, क्या हो गया, दीज आर द प्रॉपर्टीज। अगर इसकी यूज की बात करें तो यूजेस में आपको पता ही बेटा, यूज में क्या क्या इसका यूज में मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, फर्टिलाइजर, लिक्विड अमोनिया को हम यूज करते हैं रेफ्रिजरेंट के यूज में। तो इट इज यूज एज ए रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट में यूज करते हैं, क्रायो सर्जरी में इसका यूज करते हैं। तो बेटा यहाँ तक आप नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया, हम नाइट्रोजन का देखते हैं, नाइट्रोजन की प्रिपरेशन, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज और नाइट्रोजन का यूजेस। तो आप इस वीडियो में हम इसको यहीं तक करते हैं, और बाकी बेटा आप नोट्स कंप्लीट करते रहो। और मैं इस चैप्टर के कुछ आज मैं आपको नोट असाइनमेंट दूंगा, उन असाइनमेंट को करने आपको अपनी कॉपी में, ठीक बेटा। तो यहाँ तक रखते हैं हम लोग, इसके बाद आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे अमोनिया का फॉर्मेशन। तो अगले वीडियो में हम लोग अमोनिया का करते हैं बेटा फॉर्मेशन। ओके, सो यहाँ तक कर लो आप।